नमस्कार, मैं अनिमा शर्मा आरटीएम न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। थम जाएगा चुनाव प्रचार। 15 नवंबर की शाम 6 बजे से विधानसभा निर्वाचन का चुनाव प्रचार मतदान के 48 घंटे पूर्व बुधवार की शाम 6 बजे से थम जाएगा। विधानसभा निर्वाचन का चुनाव प्रचार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बुधवार शाम 6 बजे से थम जाएगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए ना तो जुलूस एवं आम सभाएं आयोजित कर सकेंगे और ना ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जुलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। रतलाम की खुशहाली के 25 संकल्पों के साथ भाजपा प्रत्याशी चैतन्य कश्यप के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। ध्वनि से ये नए रतलाम की नई तस्वीर, नई योजनाएं, नई सोच को आप सब स्वागत अभिनंदन करें। पीछे स्क्रीन पे दिखा दो सभी हमारे अतिथिगण संकल्प पत्र का विमोचन कर रहे हैं। दीपावली पर्व पर भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक चैतन्य कश्यप द्वारा आयोजित दीप मिलन समारोह में भविष्य के रतलाम की संकल्पनाओं को समाहित कर 25 बिंदुओं के संकल्प पत्र का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, जिला चुनाव संयोजक बजरंग पुरोहित, विधानसभा चुनाव संयोजक मनोहर पोरवाल, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, निर्मल कटारिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मौर्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। को संबोधित करते हुए विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी श्री चैतन्य कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा के रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत को तेज गति पर लाना है, जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन वो लाए हैं, उसी गति के साथ में हमने रतलाम को तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य करा है। आप सबके बीच में आज के संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदु, क्योंकि 25 बिंदुओं का संकल्प पत्र है और इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण संकल्प मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और हमारा सौभाग्य है कि इस मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला बिना रिफाइनरी के उद्घाटन के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों 475 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन उस दिन नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। यह रतलाम के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का कारण मैं मानता हूं कि एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री का हाथ हमारे यहाँ लगा है कि अब हमारी संकल्पनाओं को जो हम चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने में कोई देरी नहीं लगेगी। उसके अंदर जो मुख्य बात है, 465 करोड़ रुपए MPIDC के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर जो आगे प्रस्तावित परियोजनाएं आने वाली है वे 75,000 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पर आएगी और उनके माध्यम से करीब 2.25 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो यह 8 लेन एक्सप्रेस वे का लाभ लेते हुए और मुझे पूर्ण विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी के भूमि पूजन के करने के बाद में पिछले 10-15 दिनों के अंदर ही लगातार कई उद्योगपतियों के फ़ोन आना चालू हुए हैं कि मोदी जी ने ऐसा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन करा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 लेन एक्सप्रेस वे, हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी, इन सब का लाभ लेते हुए हम इस मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को अगले 1.5-2 सालों में ही पूर्ण करवा करके, क्योंकि 460 करोड़ का टेंडर जारी हो चुका है और उसका निर्माण कार्य बहुत जल्द, जैसे ही हमारे एक मुख्य मार्ग का तो हम लोग इसका
टेंडर भी जारी करवा चुके हैं और वह कार्य तो जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे तो मुख्य रोड का इसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। पश्चिम रेलवे द्वारा छठ पूजा त्योहार के मद्देनजर वडोदरा, कटिहार एवं अहमदाबाद, समस्तीपुर वन वे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। को रहे तैयार, यह है हम सबका अधिकार। आरटीएम न्यूज़ टुडे द्वारा जनहित में जारी। मतदान करने को रहे तैयार, यह है हम सबका अधिकार। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश प्रारंभ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सिविल, मैकेनिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिग्री का सुनहरा अवसर। संपर्क करें 8839617050। स्थान पुराने आरटीओ ऑफिस के पास, जावरा रोड, डोसी गांव, रतलाम। सृजन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश प्रारंभ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सिविल, मैकेनिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग डिग्री का सुनहरा अवसर। संपर्क करें 88396170। शहर कांग्रेस कमेटी रतलाम ने मनाई नेहरू जी की जयंती। आज आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सज्जन मिल चौराहे पर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा के भारत निर्माण के योगदान के बारे में बताया। कांग्रेस प्रत्याशी पारसदादा ने संबोधित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। अब करीब 27 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। भारतवर्ष इनका बलिदान कभी नहीं भूल सकता। नेता प्रतिपक्ष श्री शांतिलाल वर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर श्रीमती यास्मीन शेरानी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या, वीरेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम उपनेता कमरुद्दीन कछवाया, सतीश पुरोहित, रजनीकांत व्यास, संगठन मंत्री मांगीलाल जैन, संगीता कांकरिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती कुसुम चहर आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। एकम तिथि पर गोवर्धन पूजा की गई, मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव हुए। एकम तिथि पर गोवर्धन पूजा की गई, मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित किए गए। भक्तों कथा सुनाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पारसदादा का जनसंपर्क सतत जारी। जनसंपर्क के दौरान दादा ने बनाई कचौरी। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी पारस सकलेचा दादा का जनसंपर्क वार्ड क्रमांक 11 में सुबह 10 बजे मोहन नगर पेट्रोल पंप से प्रारंभ हुआ। जनसंपर्क के दौरान दादा महाकाल रेस्टोरेंट कैलाश राव की दुकान पर पहुंचे और वहां पर पारस दादा ने कचौरी बनाई। कचौरी बनाने के दौरान दादा ने बताया कि हमारे रतलाम की कचौरी का स्वाद भारत में जाना जाता है। हमारे शहर में नमकीन, साड़ी, सोना विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही रतलाम की कचौरी का तो क्या कहना, नाम लेते से ही मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद दादा मोहन नगर पहुंचे और चाचा नेहरू की जयंती मनाते हुए छोटे बच्चों को माला पहनाई और प्यार किया। इसी दौरान बुजुर्गों ने पारस दादा के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग हेतु कार्मिक तैनात। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। हमारी आरटीएम न्यूज टुडे के लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह चैनल rtmnewstoday.com वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आप हमारी अपडेट न्यूज वेब पोर्टल पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।